एक तो इतनी गर्मी है, किचन में आते ही दिमाग खराब हो जाता है। भाभी क्या कर रही हैं? किचन का काम कर रहे हैं। अगर किचन में है तो किचन का ही काम करेंगे ना, किचन में कोई एक काम तो होता नहीं है। हाँ भाभी, हमें कह रहे हैं ना कि बर्गर बना दीजिए। खाना बन रहा है वही खा लीजिएगा, अर्गर बर्गर कुछ नहीं बनाएंगे हम। अच्छा भाभी, बर्गर में बनाइए तो चाउमीन बना दीजिए ना, चाउमीन बना दीजिए। हम चाउमीन भी नहीं बनाएंगे, हम खाना बना रहे हैं वही खाइएगा, हम कुछ नहीं बनाएंगे इसके अलावा। दी भाभी, आपकी ननद हूँ मैं, इतने दिन बाद आई हूँ और आप मेरे लिए कुछ खास चीज़ तो बनाती ही नहीं है, रोज रोज वही खाना बना के रख देती हैं। अच्छा एक काम करिए, पाव भाजी ही बना दीजिए। नाश्ते में कुछ तो स्पेशल डिश बनाइए ना, आप तो बस खाना खाना खाना। क्या भाभी, कुछ अच्छा बनाइए ना। जाइए, मेरा खोपड़ी मत खाइए, हम जो कर रहे हैं उसको करने दीजिए। और अगर आपको कुछ स्पेशल बनाना होगा ना तो आके बना लीजिएगा, समझ गई? बैठ के माँ बेटी परपंच करेंगी, दुनिया जहान की बातें कर रही हैं। एक तो इतनी गर्मी में खाना बना रहे हैं, ऊपर से चाउमीन बर्गर और पाव भाजी का डिमांड लेके आ गई। शर्म भी नहीं लगता है क्या भाभी? आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रही हो, आप तो मेरी बात को अवॉइड कर दे रही हो। बड़ी भाभी से जो भी कुछ कहते थे ना वो सब बना देती थी, आप तो कुछ बनाना ही नहीं चाहती हो। तो वहीं चल जाना चाहिए था, यहाँ पे क्यों बैठी है? अरे हम तो आपसे यही कहेंगे, बैग उठाइए और निकल जाइए अपनी बड़ी भाभी के यहाँ, और जा करके चाउमीन इडली डोसा समोसा जलेबी मिठाई रसगुल्ला जो खाना है खाइए। जाइए ना भाभी, बहुत ज्यादा गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सामान्य तरीके से बातचीत कर रही हूँ और आप है बढ़िया की तरह चिल्ला रही हैं। बड़ी भाभी अच्छी है तो उनकी गुणगान तो करेंगे ही, किसी की अच्छाई को सुन तो नहीं सकती है। गर्मी में किचन में खड़े होकर काम करिए तब पता चलेगा। और मैं भी कोई खराब खाना नहीं बना रही हूँ, पूरा संतुलित भोजन बना रही हूँ, चावल दाल रोटी सब्जी, समझ गई? ऊपर से आप और मम्मी बैठ के परपंच करती रहती हैं और फिर आप सारा खाना बन गया है तो एक डिमांड लेके आ गई कि बर्गर बना दीजिए, चाउमीन बना दीजिए, पाव भाजी बना दीजिए। और मैं ये सब नहीं बना पाऊंगी तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। खाना बना बनाया मेरे हाथ का खा रही हैं और गुणगान कर रही हैं बड़ी भाभी का, तो चली जाइए ना। मैं गलत कहाँ कह रही हूँ? अगर वो मुझसे अच्छा बनाती खिलाती हैं तो आपको उनके पास ही जाना चाहिए। हाँ चले जाएंगे, आपसे पूछ के नहीं जाना है हमको, समझ गई? खुद के अंदर कोई अच्छा ही नहीं है। ये तो कहावत है ना, सूप तो सूप बोले चल नहीं बोले, जिसको 32 तो छेद, ससुराल में ठिकान नहीं लगता है। चली आती हैं, महीना में 3 बार तो इनका आना तय है, बस नाम का शादी हुआ है। समय के में पड़ी रहती हैं, अभी कहते हैं तो बड़ी जल्दी मिर्ची लगेगी। भाभी क्या बड़बड़ा रही हो थे मुँह करके? अच्छा बोलेंगी नहीं, ठीक है, जा रहे मम्मी से कहने ना। बिल्कुल जाइए, मम्मी जी से लगा दीजिए। आप लगाने बुझाने में तो बहुत तेज है, हमें कोई डर नहीं पड़ा है और हम किसी से अब डरते भी नहीं है। जाइए मम्मी से आप लगा बुझा दीजिए, और लगा बुझा भी देंगी तब भी हम बर्गर चाउमीन और पाव भाजी अब तो नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि खाना बन के रेडी हो गया है, अब तो खाना खाना ही पड़ेगा। तो भोजन आपको ठूसना है तो ठूस लीजिए, अब हम कुछ एक्स्ट्रा खाना नहीं बनाएंगे, इतना तो जान लीजिए आप। हाँ हाँ जा रहे हैं, पूरी सुबह टाइम है, खाना बना के रखती है, खाना गले से नहीं सरकेगा। अब चाहिए चाउमीन और बर्गर। भी सोच लिए हैं अगर मम्मी जी अगर आज कुछ बोली तो उनको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे तो पक्का नहीं। अपनी लड़कियों को तो कोई तमीज़ नहीं सिखा सकी, हमको सिखाएंगे तमीज़। चले हम भी रील देखें, थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा, नहीं तो हर समय शक्ल देखो ननद और सास का। कितना अच्छा रील है, एक मोबाइल ही सहारा है। महिलाओं के लिए कितना अच्छा है मोबाइल, कम से कम अपना जी मान करने के लिए मोबाइल ही देख लेती है, तरह तरह की रील्स वीडियो देख करके उनका टाइम पास तो हो जाता है। नहीं तो हर समय सास ननद का चेहरा देखो, अगर ये मोबाइल न रहता तब तो जिंदगी और भी दुभर हो जाती। हे भगवान, हे भगवान, मोबाइल में तो बहुत अच्छा आ रहा है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये तो पूरे कपड़े ही, हे भगवान, तनिक भी शर्म नहीं है। कुछ रील्स तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कुछ रील्स तो कितने गंदे हैं। हे भगवान, कितना गंदा हरकत कर रही है, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। ये देखो बुढ़ापे में, हे भगवान, ये बुढ़ापे में ये बुढ़िया तो सटिया गई है, हे भगवान। अरे बाप रे बाप, अरे 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 बाप रे, ये क्या कर रही है? ओ माय गॉड, हे भगवान, ऐसे लोग को तो रील्स बनाना ही नहीं चाहिए, ये तो बंद कर देना चाहिए। कितना गंदा रील है, हे भगवान, बड़ी कमीनी है ये तो बुढ़िया। रूपा मोबाइल पर से ध्यान हटा के तनी इधर भी देख लो, तुम्हारी सास खड़ी है। हाँ मम्मी जी बोलिए, किसी काम के लिए आई हैं क्या आप? हाँ किसी काम के लिए आए हैं। ये बताओ तुम्हारी ननद अगर तुमसे कुछ कही बनाने को तो बना दी होती। अब मम्मी जी आप ही बताइए, पूरा खाना बन गया है, चावल दाल रोटी सब्जी, एक रसेदार सब्जी बनाई हूँ, एक सूखी सब्जी बनाई हूँ, मैं 2 सब्जी बनाई हूँ, चटनी बना दी हूँ। इसके बाद दीदी आ रही है, कह रही हैं
बर्गर बना दीजिए, चाउमीन बना दीजिए, पाव भाजी बना दीजिए। अगर मान लीजिए मम्मी जी मैं ये खाना बना भी दूँ, ये डिश बना दूँ, तो जो खाना बनाई हूँ वो क्या होगा? वो बर्बाद होगा कि नहीं होगा? तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम अपनी जगह एकदम सही हो। मैं तुमको तनिक भी गलत नहीं कह रही हूँ। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मेरी बिटिया सही है। आपस में सामंजस्य बना के रखा करो, तालमेल अच्छा हमेशा रहे। हमेशा दुविधा में पड़ जाती हूँ, किसकी बात सुनूँ किसकी बात न सुनूँ। एक माँ हूँ ना, मुझे सबका सुनना पड़ता है, लेकिन मैं करूँगी तो अपने ही दिमाग से ना। मैं तो खुद कह रही हूँ मेरी बिटिया बहुत गलत है। इतनी तेजाई दिखा करके ससुराल में यहाँ आके बैठी है, मेरे का नाम नहीं ले रही है। सास का 3 बार फोन आ गया, बोल रही है भेज दो, लेकिन मेरी बिटिया इतनी कमी नहीं है कि जाने का नाम नहीं ले रही है। क्या करूँ, लाचार हूँ। कुछ कह दे तो रोना धोना शुरू कर देंगी। हम भी ये सोच सोच के बहुत परेशान हैं कि ऐसे कैसे चलेगा। हमको भी नहीं पसंद है कि मेरी बिटिया बार बार अपने मायके आए, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, एक सास हूँ। अगर तुम भी बार बार अपने मायके जाओ तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो ये बात मैं भी सोचती रहती हूँ कि मेरी बिटिया हमेशा आए दिन मायके में पड़ी रहती हैं। वो अपनी सास की सेवा कब करती होंगी? कुछ भी नहीं करती होंगी। रूपा सेवा तो छोड़ो, मेरी बिटिया ससुराल में टिक नहीं रही है। इसलिए बस मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम मत कुछ बोलना, क्योंकि मैं बात संभालने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी बिटिया को मैं समझा रही हूँ कि वो सही रास्ते पे आ जाए। ठीक है मम्मी जी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। रूपा तुम बहुत समझदार हो। तो मम्मी जी अगर आप कहिए तो बना देते हैं, चाउमीन बना दे या बर्गर बना दे या पाव भाजी बना दे। आप कहिए तो बना देते हैं हमको कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे हम। नहीं नहीं बहू, अब ये सब नहीं बनेगा। खाना ना बना होता तो बनाती तो ठीक रहता, अब नहीं बनेगा, क्योंकि ये सब बनाने का मतलब है खाना कोई खाएगा नहीं, बर्बाद हो जाएगा। अब नहीं बनेगा, शाम को देखा जाएगा, बाद में बना देना। अच्छा ठीक है रूपा, 2 कप कॉफ़ी बना के ले आओ, 1 कप मेरे लिए, 1 कप अपनी ननद के लिए ले आओ, 1 कप अपने लिए बना लेना। ठीक है मम्मी जी, मैं बना के ला रही हूँ। मेरी बेटी से तो अच्छी मेरी बहू ही है, मेरी बात तो सुनती है, एक बार में मेरा कहना भी मान लेती है। बिटिया रानी खोपड़ी पे चढ़ के नाच रही है। गलत नहीं कहते हैं, अपने बच्चों से ही हार जाते हैं। अरे घर में कोई है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए हैं। अरे जीजा आप आए हैं, नमस्ते जीजा। नमस्ते साली जी, नमस्ते। और बताइए, आपके घर में आया हूँ और आप लोग का कुछ अता पता नहीं है। साली तो आधी घर वाली होती है और आपका तो कुछ पता ही नहीं है, किस दुनिया में रहती हैं? मंगल पे थी क्या? अरे जीजा तुम बकलोल हो क्या? इसमें नाराज चल रहा है ना, तो फूल तोड़ रहे थे, फूल। अच्छा साली जी, फूल तो वही फूलों का माला एक हमको भी बना के पहना दीजिए। अच्छा ठीक है जीजा, हम अंदर बता के आते हैं, ठीक है? मम्मी सुनो। हाँ बोलो पिंकी। मम्मी वो मुछाड़िया आया है। मुछाड़िया? कौन मुछाड़िया? अरे मम्मी तुम्हारा दामाद, वही मुछाड़िया आया है, मुच्छर बाहर खड़ा है। अरे जीजा तुम अंदर कब आए? अंदर ना आए होते तो ही ज्यादा अच्छा होता, कम से कम हमारा दिल तो नहीं टूटता। जीजा हम तो मम्मी को बता रहे थे ताकि मम्मी समझ जाए कि मम्मी का दामाद आए हैं। जीजा तुम्हारे पर मूछ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है माता जी, हम आपकी बेटी को लेने आए हैं, अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए। ठीक है दामाद जी, अभी मैं अपनी बेटी से बात करती हूँ, ठीक है? अब साली जी बहुत ज़्यादा खीसे मत बनाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरा खिल्ली उड़ाई है या मेरी तारीफ की है। जीजा तुम हो ना बहुत भोले वाले हो, हम तुम्हारी तारीफ की है जीजा, तारीफ। माँ का कब इज्जत हो जाए कब बज्जत हो जाए, कोई फिक्स नहीं है। कब पाँव पुजाई हो जाए कब पीठ पुजाई हो जाए, ये भी फिक्स नहीं है। दीदी तुम्हारा मुच्छर पति आया है तुमको लेने, बिटिया तैयार हो जाओ और अपने ससुराल जाओ। तुम भी जान लो हम उस मुच्छर के साथ नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं है। कहो कि अपने घर का माहौल ठीक करें तब हम उसके साथ जाएंगे। उसके घर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम नहीं जाएंगे। हर समय मातम जैसा घर, तनी भी रमक चमक नहीं। तो बिटिया बताओ हम क्या कहें, वो तुमको लेने आए हैं, चली जाओ। और इस तरह नहीं बोलते अपने ससुराल के बारे में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक ही दिन में सब कुछ ठीक नहीं होता है। 1.5 महीना से यहाँ पर हो सकता है तुम्हारे घर में सब कुछ चेंज हो गया होगा। मम्मी मेरे घर में कुछ चीजें नहीं बदल सकती, कभी नहीं बदल सकती, कभी नहीं बदल सकती। 2 साल में कुछ नहीं बदला, 20 साल में भी मेरा घर नहीं बदलेगा मम्मी, मेरा घर बदलेगा ही नहीं। दीदी देखो जीजा आए हैं तुमको लेने, चली जाओ। अभी हम आपके साथ नहीं चलेंगे, नवरात्र के बाद हम खुद आ जाएंगे।
ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा, अकेले चली आना। ठीक है माता जी, मैं चलता हूँ। नवरात्र के बाद आप अपनी बेटी को भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, नवरात्र के बाद मैं भेज दूंगी। अरे जीजा, नवरात्र के बाद तुम ही चले आना जीजी को लेने। हम साली जी का कहना जरूर मानेंगे। ठीक है साली जी, हम नवरात्र के बाद जरूर आएंगे। हम आपका कहा टाल नहीं सकते हैं, बिल्कुल आएंगे हम नवरात्र के बाद। जीजा, हम आपका इंतजार करेंगे। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। चलो चलता हूँ, नवरात्र के बाद आऊंगा। बाय जीजा। बाय बाय साली जी। जीजा, कुछ गुनगुना रहे थे, जरा जोर से सुना दो, हम लोग भी सुन ले। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। जीजा, गाना बहुत अच्छा गाए हो। ठीक है जीजा, नवरात्र के बाद आप चले आना। हाँ साली जी, आपके आदेश का मैं पालन करूंगा। ठीक है जीजा, नवरात्र के बाद हम आपका इंतजार करेंगे। जीजा से बहुत टपर टपर कर रही थी, क्या जरूरत है इतना बोलने का, क्या जरूरत है इतना बात करने का। अरे दीदी, तुम कुछ समझती ही नहीं हो। तुम्हारा आदमी लल्लू टाइप का है, और तुम अपना घर तोड़ने पे क्यों उतारू हो गई हो। और तुम अपना घर तोड़ दोगी तो मेरे हाथ कैसे पीले होंगे। लल्लू छाप है तुम्हारा आदमी, और कुछ दिन में सुधर जाएगा, समझ गई। इसे ज्यादा उतावली मत हो, समझ गई। आपके बाद चली जाना। क्या तुम्हारे पति में कोई कमी नहीं है, और सब कुछ बदलता रहता है। हमेशा कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता है, इसलिए थोड़ा समय का इंतजार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और नवरात्र के बाद तुम चली जाना। ठीक है, ये बात की बात है, देखा जाएगा। कोई भी इजी नहीं होता, सब इम्पोर्टेंस का खेल है। वक्त गुजारने का दौर है जनाब, अदाकार मिलते हैं, वफादार नहीं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।